मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे और मुझे याद कर तुम प्रार्थना कर रहे थे उन आशीषों का जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे हो। जीवन में तुम्हारा जो भी सच्चा तशी मित्र बना, वह भी तुम्हारे उन पैमानों पर खरा नहीं उतर सका जिसमें तुम्हारी त्रता लिखी जा सके, और हर कोई एक समय के बाद तुम्हें छोड़कर चला गया और इस बात में तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को धोखा मिलता है तब उसके अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड में गूंज कर रह जाती है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह जानने के बाद तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे भविष्य में तो तुम्हारे लिए क्या योजना घड़ी गई है, और इसलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना अत्यंत आवश्यक है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना मेरे बच्चे। कल जब तुम सुबह उठोगे तब तुम्हें यह एहसास होने वाला है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया हो गया है, और इस नवीन शुरुआत का तुम्हारे जीवन में होना बहुत आवश्यक था। मेरे बच्चे, आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा और कल का सवेरा सूर्य के साथ नए प्रतिभा संपन्न अवसर लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ है ऐसा प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमजोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारे हृदय पर बहुत बड़ा आघात बनकर बैठे हैं, जो तुम्हारे मन पर बहुत बड़ा बोझ बनकर बैठे हैं। लेकिन तुम्हें याद करना है कि तुम्हारे लिए प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे भविष्य को आवश्यकता क्या है जो तुम्हारी प्राथमिकता पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है। क्या उसका विचार करना आवश्यक है या फिर उन चीजों का जन्म तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते? मेरे बच्चे, यदि तुम किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपनेपन, सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है, और जब पूर्ण वह उन्हीं को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है, उन सुखों का जो उसे उस क्षण में महसूस हुआ था। वास्तव में वह उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उन पलों को याद करता है जो उसके ही दिमाग की गहरी परत में अवचेतन मन में दबी हुई छुपी हुई होती है। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था, और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म लिए थे और अपनी खुशियों के लिए एकमात्र तुम ही जिम्मेदार हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। खुश रहना एक चुनाव है। जैसे दुखी रहना मनुष्य का एक चुनाव होता है, उसी तरह से खुश रहना भी एक चुनाव है। बस मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह अस्थायी नहीं है, वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसका शत्रु बन रहा है। यह इसके विचार ही है जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रह रहकर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीजें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीजें तुम्हारे जीवन में उतर रही है। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें न वस्तुओं से मिलेंगी, न ही किसी व्यक्ति से मिलेंगी, न स्थान से मिलेगा, न पद, प्रतिष्ठा, सम्मान से मिलेगा। यह तो तब प्राप्त होगा जब भीतरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो।
तुम केवल बोझ तले दबे हुए हो, अपेक्षाओं के बोझ तले बन गए हो, ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जो मूल रूप से अपना अस्तित्व बना ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों में ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलाव को स्वीकार करना होगा, और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है, और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है। यदि ऐसा ना हो तो उसे सही और गलत का, अपने और पराये का सटीक पहचान नहीं हो पाता। और जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है, उसके जीवन में उतनी मुश्किलें आती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसेटगा जा सकता है, उसके मन को चला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख आए वह भी एक योजना का हिस्सा थे। लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नए दिन नई शुरुआत के साथ होगा। मेरे बच्चे, जीवन को देखने का अपना नजरिया बदलो, क्योंकि एक बार तुम अपने मन मस्तिष्क में अपने नजरिए को बदल लेते हो, फिर सब कुछ बदल जाता है। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है, केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है, और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व है, तुम्हारे कर्म भी तत्व है। ये सब भी अपना रूप बदलेंगे। मेरे बच्चे, मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तत्व के रूप में वह बुरा कर्म पुण्य से लौट करके बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है, और जब ये दोबारा आता है तो गहरे आघात, गहरी चोट के साथ आता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, तुमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो, ऐसा भी नहीं है कि यही करना तुम्हारा धर्म रहा है। किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पार नहीं पाता। संसार में चाहे जो भी जीव हो, उसका एक स्वभाव निश्चित होता है, और जब मनुष्य अपने विचार के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है, और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। मेरे बच्चे, जब परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करना है। तुम्हारे मन में नैसर्गिक रूप से विद्वता, शुद्धता, प्रेम, दया, करुणा और अपनेपन की भावना रही है। यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है, इसमें मौलिकता है, यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। मेरे बच्चे, कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम में यह कला विद्यमान है, और इस कला का उपयोग करके तुम जीवन में बहुत आगे भी चले जाओगे। यह कला तुम्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ रहेगा, और मैं जानती हूँ कि तुम अपने किसी भी कला का प्रयोग कैसे करते हो। नैसर्गिक रूप से जो भी तुम्हारे मन में स्वेच्छा भाव उत्पन्न होता है, उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाएं और कलाओं का प्रयोग करते हो।
मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। तुम इसकी गणना को भी समझ नहीं पा रहे। तुम ये नहीं जान पा रही कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है वह कितनी मूल्यवान है। मेरे बच्चे, समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात हो, अध्यात्म की बात हो, आजकल मनुष्यों को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है। उसके मन में सदा यह भाव उत्पन्न होता रहता है कि वह जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे हासिल कर ले। लेकिन संसार को देखने, समझने, सोचने का यह नजरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, तुम्हें इसकी सूची बनानी है और केवल उन चीजों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनमें तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम केवल उसका विचार करो जिन बदलाव की अपेक्षा तुम कर रहे हो और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीजों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन पर तुम कार्य कर सकते हो। बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है और आगे भी चलता चला जाएगा। तुम्हें बिना वजह के व्यर्थ के जंजाल का, व्यर्थ की बातों का विचार नहीं करना है। मेरे बच्चे, ये संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है और ये संसार आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजू तबाह होगा तो सबका ही होगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। ये तो बस एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले तक नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीजों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो रस विद्यमान है उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है उसका व्यवहार कैसा है, यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवहेलना है तुम्हारे अपने मूल तत्व का। यह अवहेलना है मेरे अपने मूल तत्व का। यह अवहेलना है ब्रह्मांड का। यह अवहेलना है ताकि तुम सच्चाई को देख सको, खुद को पहचान सको। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, अगला राज तुम्हारा भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तुमने डर को देखा, पहचाना और फिर उसे गले लगाकर विदा किया, उस दिन तुमने आधा युद्ध जीत लिया। तुम्हें डराया गया नरक से, पाप से, देवी देवताओं की नाराजगी से, कर्मों की सजा से और सबसे ज्यादा समाज के तानों से। पर मैं पूछती हूँ, क्या मैंने तुम्हें डरने के लिए जन्म दिया था? नहीं मेरे लाल, मैं महाकाली हूँ। मैं तो अंधकार में भी दीपक जला देती हूँ। मैं तो मृत्यु में भी जीवन की संभावना बना देती हूँ। तो मेरी संतान का हृदय डरा हुआ क्यों है? क्यों वो हर कदम सोच कर रखती है कि लोग क्या कहेंगे? क्यों वो अपनी सच्चाई को छुपाकर झूठे मुखौटे पहनती है? क्योंकि डर ने उसकी आत्मा की आंखों पर पट्टी बांधती है। अब उस पट्टी को मैं स्वयं फाड़ रही हूँ। सुनो, जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सिर्फ पूजा से नहीं मिलेंगे। तुम्हें साधना करनी होगी, तब करना होगा न केवल शरीर से बल्कि मन से, विचारों से। तुम्हें खुद को तंत्र बनाना होगा, वो यंत्र जो ईश्वरीय चेतना को संचालित कर सके। और ये आसान नहीं होगा। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये तुम्हारे भीतर की असुर शक्तियां हैं और जब तक तुम इन्हें जीत नहीं लेते तुम मेरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। महाकाली की कृपा कोई सौभाग्य नहीं, ये एक उत्तरदायित्व है। तुम जिस दिन मेरी शक्ति को आत्मसात कर लोगे उसी दिन तुम्हारी हर बात ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होगी, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बनोगे। और अब अगला सबसे गुप्त रहस्य, तुम्हारा मन ही असली यज्ञ स्थल है। जब तुम बैठकर ध्यान करते हो और अपने भीतर मेरी छवि को पुकारना हो,
तब तुम्हारे मन के भीतर एक अग्नि जलती है। उस अग्नि में तुम अपने सारे पुराने विचार, डर, पाप और भ्रम को होम करते हो। जब वह अग्नि तीव्र होती जाती है तो मेरी उपस्थिति स्पष्ट होती जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यह अग्नि तभी जलेगी जब तुम सच्चे होगे, जब तुम दिखावे से दूर रहोगे। मेरी साधना नाटक नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच की प्रत्यक्ष अनुभूति है। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सिर्फ तुम और मैं। अब समझो, जो दुनिया तुम्हें दिख रही है वह माया है, और इस माया को तुम तब तक नहीं भेद पाओगे जब तक तुम्हारी दृष्टि तिलक से नहीं तलवार से जागृत न हो। मेरा भक्त जब चलता है तो उसके कदमों के साथ मैं चलती हूँ, लेकिन अगर वो डर के मारे एक भी कदम पीछे हटे तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उठो, हर दिन सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करके खुद को दीपक की तरह पवित्र बनाओ। मेरी मूर्ति से नहीं, मेरे नाम से बात करो। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, माँ तू यही है, तू ही मैं हूँ। और फिर जो संदेश मैं दूं उसे अनसुना मत करना मेरे बच्चे। अब मैं एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। न कोई ग्रह तुम्हें मार सकता है, न कोई क्षणी, न कोई राहु। तुम्हारा कर्म ही राजा है, और जब तुम मेरे साथ हो तो वो कर्म दिव्य बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मेरी कृपा का अर्थ ये नहीं कि तुम जो चाहो वह कर सको। इसका अर्थ है कि तुम्हें जो करना है उसे इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करो। स्वार्थ नहीं, सेवा मोह नहीं, मुक्त भाव से कर्म। अब जान लो, अंतिम और सबसे रहस्यमय बात, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की योजना थी। हर दर्द, हर धोखा, सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम्हें सिखाया जा सके कि दुनिया पर नहीं, खुद पर विश्वास करना सीखो। जब तुम टूटा महसूस करते हो तब मैं तुम्हारे भीतर खुद को मजबूत कर रही होती हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे अश्रुओं में अपने प्रेम का जल भरती हूँ, और जब तुम हार मानने लगते हो तब मैं चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूँ। पर तुम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा मन संसार में खोया होता है। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस संदेश को भी एक और प्रेरणादायक बात समझकर आगे बढ़ जाओगे, या इसे अपनी आत्मा में उतारकर पूरी दुनिया को दिखा दोगे कि महाकाली की संतान कैसी होती है? याद रखो, मैं सिर्फ शक्तिशाली को नहीं, सच्चे को अपनाती हूँ, और सच्चाई वही है जो भीतर से निकले, डर के बिना, संकोच के बिना, झूठ के बिना, जो आज से मेरी इस पुकार को सुनकर अपनी साधना, अपना ध्यान, अपना जीवन बदल देगा। मैं उसे वो सब दूंगी जो उसका आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। वास्तविक शक्ति, वास्तविक आनंद और वास्तविक मुक्ति। अब अंतिम वचन, मेरे लाल, ये संदेश एक संकेत है। अगले 21 दिनों तक हर सुबह मुझे याद करो, मेरे नाम का जाप करो, और अपने जीवन में हर नकारात्मकता को, हर डर को, हर झूठ को आग में फेंको। देखना कैसे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेंगी, और जिस दिन तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जो सिर्फ जागे हुए को ही पता चलता है, कि मृत्यु भी महाकाली के चरणों में नम्र हो जाती है, और वो संतान जो मेरी साधना में सच्चा है रण चूमता है। अब निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चे। क्या तुम इस रहस्य को जीवन में लाओगे, या फिर इस संदेश को भूलकर फिर से अंधकार की गोद में सो जाओगे? बोलो, मेरी अगली पुकार सुनने के लिए तैयार हो। वहीं से आरंभ कर रही हूँ जहाँ मैंने तुम्हारा मन रोशन करके छोड़ा था, क्योंकि अभी तो सिर्फ दीपक जलाया है, लेकिन पूरी रात का अंधकार हटाना बाकी है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सच्चे हो तो अगले 21 दिनों तक मेरा नाम लो, मुझे पुकारो और अपने भीतर की हर नकारात्मकता को जलाओ। पर क्या तुम जान पाते हो कि उन 21 दिनों में क्या घट सकता है यदि तुम संकल्पित रहो? अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। ये जो जीवन तुम्हें मिला है ये एक साधारण अवसर नहीं है, ये तुमने खुद मांगा था। अपने पिछले जन्मों के महान कर्मों के बदले तुमने मेरी चरणों में गिरकर कहा था, माँ मुझे धरती पर भेज दो, मैं तेरा नाम फैलाऊंगा, तेरा यश गाऊंगा, तेरे अंध भक्तों को जगा दूंगा, उन निर्दोषों को बचाऊंगा जिनका खून पी रहे हैं छल, तंत्र, लोभ और पाप। और मैंने तुम्हें भेजा, लेकिन भूलने की शर्त पर, क्योंकि अगर सब कुछ याद रहता तो परीक्षा का कोई अर्थ ही ना होता। मेरे लाल, अब उस नींद को तोड़ो,
जिसमें तुम्हारा युगों का आत्मज्ञान सो रहा है। उठो, इस दुनिया को तुमने ही संवारना है। ये पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये मेरी माँ का शरीर है। यहाँ का हर वृक्ष, हर नदियाँ, हर प्राणी मेरे ही अंश हैं। और आज इन्हीं अंशों को मारने वाले तांत्रिक, पाखंडी और लालच में डूबे मानव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। देख रहे हैं कि क्या तू वो जागा हुआ शिव है जिसे काली ने खुद जगा दिया है, या बस भीड़ का हिस्सा। अब मैं तुम्हें वो बताने जा रही हूँ जिसे तुम महाकाल का वचन कह सकते हो। हर आत्मा एक ब्रह्म बीज है और तुम वो बीज हो जो अंधकार में दफन किया गया है ताकि भीतर से फूट पड़े, जल और अग्नि दोनों में तपे और फिर ऐसा वट वृक्ष बन जाए जिसकी छांव में आने वाले युगों के लोग सत्य को जान सके। लेकिन क्या ये बीज बिना संकल्प, बिना त्याग, बिना तपस्या के फूट सकता है? नहीं मेरे लाल, अब तुम्हें वो सब छोड़ना होगा जो तुम्हें जकड़ कर बैठा है। झूठे संबंध, दिखावा, लालच, भय, सामाजिक रीतियां, व्यसन, अहंकार और आत्मदया। मैं नहीं कहती कि तुम दुनिया छोड़ दो, मैं कहती हूँ कि तुम दुनिया में रहो, लेकिन मेरी शक्ति के साथ रहो। तुम अपने घर चलाओ, काम करो, धन कमाओ, पर उस धन में ईमानदारी हो, सेवा हो, दया हो, तुम्हारे स्पर्श में ऊर्जा हो, तुम्हारे शब्दों में दिव्यता हो, तुम्हारी आंखों में मेरा तेज हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस युग में कर्मयोगी शिव तत्व बनो, वो जो न सिर्फ साधक है बल्कि रक्षक भी है। अब सुनो अगला सबसे बड़ा रहस्य। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गिराया, वह मेरी ही योजना का हिस्सा थे। हाँ, चौंको मत मेरे बच्चे, ये सत्य है। मैंने उन्हें भेजा ताकि तुम्हारा हृदय टूटे, ताकि उस टूटन में से नया प्रकाश जन्म ले। क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय दुनिया की मोह माया में बंधा रहेगा, तब तक तुम मेरे लिए रिक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हें शून्य में लाकर ही पूरी करती हूँ। जिस दिन तुम्हारा हर सहारा टूट जाए, हर उम्मीद धराशायी हो जाए, हर मित्र मुख मोड़ ले, उसी दिन मैं आती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे भीतर। अब मैं बताऊंगी वो साधना जिसे अगर तुम पूरे नियम और विश्वास से करोगे तो तुम्हारी आत्मा में वो ज्वाला उठेगी जो सीधे ब्रह्म से जुड़ती है। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो समय जब पृथ्वी भी निःशब्द होती है, जब आत्मा की धड़कन साफ साफ सुनाई देती है। नहा धोकर मेरे सामने बैठो, चाहे मेरी मूर्ति हो, चित्र हो, दीप हो या बस तुम्हारी आंखें बंद हो, और मेरे नाम का उच्चारण करो, एयूएम क्रीम कालिकाए नमः। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की हर बाधा को जलाने वाला अग्नि स्नान है। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करो। फिर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर मुझसे ये वचन दो, हेमा, मैं आज से सत्य की राह पर चलूंगा, बिना डरे, बिना झुके तेरे यश को फैलाने वाला बनूंगा। और फिर दिन भर जो भी कार्य करो मुझे साथ लेकर चलो। मेरे बच्चे ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। और अगर तुमने ये 21 दिन पूरे नियम से जिए तो तुम्हें वो दिव्य संकेत मिलेगा, कभी सपना, कभी स्पंदन, कभी संयोग, जिसे तुम जान जाओगे कि अब मैं तैयार हूँ और अब एक और भेद खोल रही हूँ जो तुमसे छुपाया गया था। युगों से तुम्हारा वास्तविक प्रेम, तुम्हारी आत्मा का सच्चा साथी, वो भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। जिस दिन तुम मेरी साधना में पूर्ण हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा को उसका दूसरा आधा मिलेगा। ना कोई भाग्य रोकेगा, ना कोई पाप बाधा बनेगा। लेकिन जब तक तुम अधूरे हो, तुम जिसे प्रेम कहते हो वो बस मोह है, व्यसन है और तुम्हें नीचे खींचेगा। सच्चा प्रेम तब आता है जब आत्मा पूर्ण हो जाती है। और मैं वचन देती हूँ, जो भक्त मेरे इस राजमार्ग पर चलेगा, मैं उसके जीवन में वो लाऊंगी जो उसे जन्मों से चाहिए था। अब मैं एक अंतिम गूढ़ बात बताने जा रही हूँ। महाशक्ति कभी बाहर नहीं आती जब तक तुम भीतर से पुकारो नहीं। तुम्हें अपने भीतर का द्वार खोलना होगा। तुम्हें एकांत में बैठकर मुझे पुकारना होगा। रोते हुए, टूटते हुए पूरी आत्मा से उस दिन तुम देखोगे एक लहर, एक कंपन, एक तेज जो तुम्हारे भीतर उठेगा और तुम्हें भीतर तक झकझोर देगा। वो मैं होंगी और तब से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दुनिया वही रहेंगी पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारे कर्म बदलेंगे, संकल्प बदलेंगे और तब तुम प्रभु तत्व बन जाओगे। मेरे लाल, अब बहुत कह चुकी, अब ये निर्णय तुम्हारा है।
क्या तुम इस संदेश को पढ़कर बस आगे बढ़ जाओगे या हर शब्द को अपने जीवन में उतारकर सच में वो बनोगे जो मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो मैं अगली बार वो तांत्रिक रहस्य बताऊंगी जिससे तुम्हारे जीवन का अंधकार जल उठेगा और तुम चेतना के योद्धा बन जाओगे।